आज आखिरी दिन है, सभी लोग प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे। जिसको बहुत जरूरी है वो जाए, नहीं तो सेवा करो। ये सेवा हर हमेशा नहीं मिलती। आगे जीवन रक्षण को पूजा मान पालन पर जो होने जा रहा है उसमें भारी भीड़ हो, तो आपको सेवा नहीं मिलता है। अभी कर लो, मौका है। अगर चूक गए तो पूरी सेवा आपको देगी। और इसी सेवा का लाभ है, और तो आप कोई सेवा कर नहीं सकती, कोई सेवा आप नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं। और ये परमार्थी संग्राम सेवा सभी लोग, इसके करने में कोई खर्चा नहीं। गरीब अमीर, छोटे बड़े, पढ़े लिखे अनपढ़, स्त्री पुरुष सभी कुछ। तो इसलिए बड़े सोच समझकर ये आपको अवसर दिया गया। इस कलयुग में कमजोर जीवों के लिए लाभ देने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए, तो देखा गया कि परमार्थी संग्राम सेवा ये सभी जीव को चाहिए। और इसका लाभ सबसे बड़ा जो भजन का लाभ है वही लाभ इस सेवा। भजन तो आप अपने स्वार्थ के लिए करते हो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए करते हो, लेकिन परमार्थी सेवा ये समूची संगत के लिए आपको। जो लोग आगे भविष्य में आएंगे उनके लिए भी ये सेवा आपके काम है, क्योंकि व्यवस्था आप बना रहे हैं, भूमि आप तैयार कर रहे हैं। आने वाले लोग जब इस भूमि पर आएंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, वो लाभ आपके खाते में होगा, क्योंकि व्यवस्था आप लोग तैयार करें। तो इसी छोटी मोटी सेवा मत समझो, और इस सेवा से कभी भी आलस मत करो। कुछ न कुछ जरूर करो, जो तुम्हारे लायक हो यथाशक्ति आपको सेवा करनी चाहिए। कोई कहे न कहे इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए, आगे आने वाले लाखों प्रेमियों के लिए आप कर रहे हो। इसलिए सेवा का लाभ विशेष है। इसीलिए मैंने परमार्थी संग्राम सेवा को 3 भागों में बांटा। प्रातःकालीन परमार्थी संग्राम सेवा, दोपहर की जो धूप में, बरसात में, ठंडक में आप करते हो तपस्या से भरी सेवा, उसका भी लाभ अलग है। और रात्रि परमार्थी संग्राम सेवा ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो तीनों सेवाओं का लाभ अलग है। जो तीनों करते हैं वो सब तरफ का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो 3 में से कोई न कोई तो एक सेवा आपको करनी ही चाहिए। भजन आप कर सकते नहीं हो, सत्संग आपको याद रहता है, लेकिन परमार्थी सेवा से अगर चूक गए तो मेरे मानव जीवन आपका व्यर्थ निकल आ जाएगा। आने जाने का कोई लाभ नहीं है, लाभ है कुछ करने का। तो कुछ न कुछ जरूर करो। संत मत में तो ये कहा गया, कुछ न कुछ किया कर, कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। यानी कहने का मतलब इस सेवा का इतना बड़ा महत्व है। एक पल घड़ी आप अपनी खराब मत करो, पर बार बार बच्चे छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आए हो, तो यहाँ बेकार मत करो। एक मिनट अपना कीमती समझो और वो परमार्थी सेवा में लगना चाहिए, तब तो आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा कितने दिनों से आप मथुरा जाते रहे, कुछ नहीं मिला। ऐसे अगर यहाँ आओगे तो यहाँ का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो है सेवा, कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो बैठ कर सुमरन ध्यान भजन करो। ये सूरज की सेवा, वो मतलब यानी पाप कर्मों को उतारने की सेवा, सब सेवाओं को का समावेश करके यहाँ पर रखा गया कि हर जीव को कोई न लाभ जरूर मिले। बूढ़ा हो चाहे जवान हो, यानी पक्का बच्चा हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके लिए सेवा रखी गई है और सबको उसमें लाभ मिलेगा। नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा।
बाद में हम शिकायत सुनने वाले नहीं है कि हमारी बीमारी नहीं गई, हमारी परेशानी नहीं गई, हमारी मतलब यानी दुख तकलीफें नहीं गई। ये सब जाएंगी सेवा से। बगैर सेवा के कोई तकलीफ कोई बीमारी आपकी जाने वाली नहीं है। तुम कितने डॉक्टर में यकीन बदल लो, कितनी दवाएं खा डालो, कितना पैसा खर्च कर डालो, लेकिन बीमारी जब जाएगी तो परमार्थी संग्राम सेवा से जाएगी। तभी इसको बड़ा सोच समझ करके जीवों के लिए रखा है। अब आप लोग दिन में भी सेवा किया है, अभी रात्रि में प्रेमियों ने इस बगीचे की सेवा बहुत की जाए। मैंने कहा आपको उसको बंद कर दो, कल सुबह आप फिर करना। तो आकर के अपनी इस परमार्थी संग्राम सेवा का पारितोषिक जो प्रसाद का रूप रखा गया है उसको जरूर मिलेगा। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो। आज अंतिम दिन है सत्संग का, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल करके आपको प्रसाद देना चाहता हूँ, उसको आप ले लीजिए। चलो प्रेमियों चलो जल्दी चलो। अब अपनी बड़ी सेवाओं को विराम दे दो, कल सुबह फिर करो। काम आपका है, अपने हिसाब से करो। मैं तो कोई जबरदस्ती नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने सुबह जो धूप से बचना चाहते हैं वो सुबह कर लें, और जो तीनों सेवाएं करेंगे उनको तीनों लाभ मिलेगा। वो तो जितना करोगे उतना पाओ। याद रखो, मतलब यानी धर्म कांटा लगा हुआ, जितनी सेवा करोगे उतना लाभ आपको मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोले जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोले जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव। सबके दाता जय गुरुदेव, सबके मालिक जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये दयाल बाग और शांति निकेतन जो आश्रम आपका नया बन के सजा, इसको भी ध्यान में रखें। और उसी का ये उद्घाटन जो 23 जून उसकी तारीख मुकर्रर पहले से, इसलिए मैंने दयाल बाग छोड़ा नहीं, क्योंकि उद्घाटन यहाँ है, यहीं पर रहना चाहिए। और यहाँ से संदेश नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आज आखिरी दिन यहीं से थोड़ा संदेश देना और प्रसाद देना उचित समझा है, क्योंकि इस कार्यक्रम का समापन दिवस है। सब लोग समापन दिवस में आकर के प्रसाद जरूर ले लें। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, अब देर मत करो, अपनी बड़ी सेवाओं को विराम दे दो और तत्काल आ जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जिन लोगों का समय है अपना रुके सेवा करें, इनको कोई जरूरी काम है तो वो जा सकते, उनके लिए आदेश है कि आप जा सकते, बार बार नहीं पूछ रहा। और मिलने का समय मैंने निर्धारित किया है सत्संग के बाद, ये वो सारे दिन नहीं, क्योंकि सबकी एक मर्यादा होती है, एक शिष्टाचार, एक समय मुहूर्त होता है दया देने का, दया पाने का। तो मैंने समय निश्चित कर दिया है कि शाम को आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा और आपको ये महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा, मैं आपको प्रदान करूंगा। काम तो आपका हो ही रहा, आपको अपने काम को हमेशा समझना चाहिए। वो किसी स्थान से कहीं सी हो जाए, आपको काम से मतलब है। जय गुरुदेव। जो लोग अभी जाएंगे आगे गुरु पूजा में शामिल होंगे वो लोग जा सकते हैं। जिनके पास समय है तो आप रहिए, सेवा करिए, आगे गुरु पूजा कार्यक्रम पूरा करके चले जाए।
क्योंकि अब बाहर तो निकलना होगा नहीं। आपका मिलना जुलना और ये सेवा करना, सेवा देना, ये आश्रम पर ही हो पाएगा। 2 वर्ष के लिए मैंने ये संकल्प लिया है। उसमें आप भी भजन करो, मैं भी भजन करूं। हमारी आपकी मेहनत से मालिक की दया हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, आप अपनी बड़ी सेवाओं को विराम दे दो, तत्काल आ जाओ। जो कहा जाए उसमें कुछ न कुछ राज होता है, उसमें कोई न कोई रहस्य होता है। तुम्हें मत समझो कि हम ज्यादा सेवा करें, तुम्हारे सेवा ज्यादा करने से कुछ हो तो आदेश पालन पर ही आपको मजदूरी मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। जब कहा जाए तब नहीं गए, अब कहा जा रहा मन को बंद नहीं करना, तो दोनों तरफ नहीं लाभ आपको मिलेगा। ये मनमानी तरीके से कोई सेवा कोई काम करोगे उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो कहा जाए उसका तत्काल पालन किया जाए, यही आपकी भक्ति है, यही आपकी सेवा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो। ये दयाल बाग का उद्घाटन दिवस आज निर्विघ्न समापन हो रहा है। ये समापन दिवस की पावन बेला पर मैंने प्रसाद वितरण करना यहाँ उचित समझा है, क्योंकि यहाँ का प्रसाद आपको मिला नहीं था। मैं वहाँ जाता था, भाग देता था, लेकिन उद्घाटन तो इस स्थान का होना है, उस स्थान पर भी कोई कुछ न कुछ काम होना चाहिए। तो आज का दिन, आज की तारीख जो समापन दिवस की है, मैंने दयाल बाग की रखी है। इसलिए सभी प्रेमी आकर के यहाँ प्रसाद ले। आज इस समापन दिवस को निर्विघ्न रूप से यानी मत समापन हो गया, कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी है और कुदरत भी आपका साथ देती रही। अरे बारिश भी होती रही, मौसम साफ भी रहा, दोनों काम हो रहे। इसको कहते दया। जब दया होगी तब सब काम आपका निर्विघ्न हो जाएगा। तुम ये मत सोचो कि हम करेंगे या कोई करेगा, जो करेगा वो गुरु की दया करेगा। गुरु की दया जिस पर होती है उसको न कोई पराजित कर सकता, उसके काम को कोई रोक नहीं सकता, कोई विघ्न बाधा नहीं डाल सकता। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग वैरी हो। सारा संसार क्यों ना आपके विपक्ष में हो जाए, जिसका रक्षक समर्थ सद्गुरु है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये विश्वास हमेशा अपने दिल में आपको रखना चाहिए। मैंने जो भी कार्य किया है सब विश्वास कर, उसको अपने मालिक पर, गुरु पर पूरा भरोसा है। इसलिए जो भी काम हुआ अभी तक आपका निर्विघ्न पूरा हो। कोई नहीं जानता था, न किसी को विश्वास था कि जंगल में कुछ होगा। यहाँ के रहने वाले भी, ग्रामवासी भी नहीं समझते थे कि एक दिन जंगल ये मंगल में बदल जाएगा, यहाँ भी कुछ होगा। आपको क्या मालूम इस भूमि पर क्या क्या हो रहा, क्या क्या होने जा रहा है। वो तो धीरे धीरे जब काम हो जाएगा तब आपकी समझ में आएगा, फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ को जो काम हो रहा हो उसमें शामिल शरीक हो जाओ तो आपको लाभ मिल जाएगा। सोचना चाहिए, हमेशा विश्वास के साथ गुरु की दया पाने के लिए लगे रहो। सब कुछ तुम्हारा बिगड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि माहौल वातावरण बहुत ही खराब हो चुका है। इसको संभालने सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। उस समय का इंतजार हम सब प्रेमियों को करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं, इंतजारी की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। देखो मैं बार बार कहता हूँ और 12 वर्ष से करके भी दिखा रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पाते। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। अगर आशीर्वाद चाहिए तो दूर से प्रणाम करो। ये छूने होने वाला काम नहीं,
पत्थर को छूते हैं, कागज कैलेंडर को छूते हैं, पानी तीरथ मूरत को छूते, लेकिन चेतन को छुआ नहीं जाता है, प्रणाम किया जाता है, दुआ दया मांगी जाती है। जब प्रणाम करोगे अंदर से, मन बुद्धि चित्त से, तो आप पर दया हो जाएगी। इसलिए प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। अगर आशीर्वाद चाहिए तो प्रणाम करो। ये चूना पूना, ये सांसारिक, ये भौतिकता है, ये जड़ है, इससे थोड़े दूर रहो। जब आपको लाभ ऐसे मिल जाए तो आपको फिर ये सब करने की क्या जरूरत? तुमको लाभ चाहिए, लाभ आपको ऐसे मिल जाए। कहीं भी रहो, कितनी दूर चले जाओ, अगर सेवा में हो, आदेश में हो, वचनों को मानते हो, तो तुमको वही दया मिल जाएगी, वही मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कोई पास में ही नजदीक है। यहाँ नजदीक हो दूरी कुछ नहीं, दूरी है तुम्हारे विचारों की, दूरी है तुम्हारे आदेश न पालन की, इसकी वजह से दूरी। अब आप आकर के समापन दिवस का महाप्रसाद जरूर ले लें वो दयाल बाग में, क्योंकि यहीं का उद्घाटन है, यही है समापन हो रहा और यही आपको प्रसाद दिया जाएगा। जय गुरुदेव। अब की बार मैंने सारा समय दयाल बाग में, इसलिए मैंने दयाल बाग में शांति निकेतन आश्रम का नामांकन किया। इसे भी आप समझिए, धीरे धीरे व्यवस्था बदलती है, व्यवस्था बदलेगी, उसका नाम बदलेगा, नाम बदलेगा, उसका काम बदलेगा, काम बदलेंगे तो आपको दया मिलेगी, आपको सेवा का अवसर मिलेगा। आपको चाहिए क्या? यही सोचो कि सेवा मिलती है, क्योंकि सेवा के सिवा आप कुछ कर सकते नहीं हो, तो सेवा से कभी वंचित रहने की कोशिश करो। सेवा की इच्छा रखो, कहीं भी रहो, कोई कहे न कहे, तुमको अपनी सेवा में लगा रहना चाहिए। कहने से वो लाभ नहीं है जो बिना कहने से। हमारी उपस्थिति में जो करते हो उसको उतना लाभ कम है, लेकिन हम न हो तब आप करो तो उसका लाभ ज्यादा। उससे पता चलता है कि आप आदेश पालन करना सीख गए हो, आप आदेश और सेवा पर विश्वास हो गया है, आपको किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, केवल तुम्हें उपस्थित रहकर सेवा का और आदेश का पालन करना है, यही तुम्हारी गुरुभक्ति है। जय गुरुदेव। अब चलिए आप जल्दी से समापन दिवस दयाल बाग का, दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम पर आज महाप्रसाद दयाल बाग के उद्घाटन दिवस पर वितरित किया जा रहा है, उसको आप आकर के जरूर ले लीजिए। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो आप जल्दी जाइए जल्दी। जय गुरुदेव। आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज दयाल बाग के वर्षगांठ का शुभ दिन है। सुबह से ही प्रेमी सेवाओं में तैयारियों में लगे हुए हैं। ये जो राष्ट्रीय भंडारे के बगल में आवासीय व्यवस्था बनी थी बिहार संगत की, सीतामढ़ी के प्रेमियों ने देखिए ये भव्य इमारत बनवाई है आवासीय व्यवस्था के लिए। उसी की साफ़ सफाई की जा रही है। प्रेमी कार्यक्रमों में आएंगे तो रहने के हेतु बारिश का समय शुरू हो गया है, इसलिए रहने हेतु ये साफ़ सफाई किया जा रहा है।
ये बल्लियाँ खोल के रखी गई हैं, शटरिंग में लगी हुई थी। अगर परमार्थी सेवा से चूक गए तो बीमारियां तुम्हारा घर नहीं छोड़ेंगी। कितनी तुम कोशिश कर लो, कितना पैसा खर्च करो, लेकिन बीमारी जाने वाली नहीं, क्योंकि कर्मा रोगाय, रोगाय भोगाय। कर्म से रोग आते हैं और उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर परमार्थी सेवा में लगकर भुगतान करते हो तो सहज होगा, पैसा भी बच जाएगा, डॉक्टरों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा और परेशानियों से आप बच जाओगे। इसलिए सब सोच विचार कर प्रेमियों को परमार्थी लाभ देने के लिए ये रात्रि परमार्थी सेवा रखो। सुबह भी आप करते हो, दिन में भी करते हो, तो रात्रि में क्यों रखा है? जय गुरुदेव। ये दयाल बाग का मुख्य द्वार है। स्वामी जी ने इसका नामकरण किया फिर दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम। अंदर स्वामी जी महाराज की कुटिया भी बन रही है। तो एक आश्रम ये भी हो गया। आश्रमों की संख्या धीरे धीरे स्वामी जी बढ़ा ही रहे हैं। गुरुदेव। आज दिनांक 25 जून 2025 को स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार आज दयाल बाग में सेवा लगी हुई है। सभी प्रेमी दयाल बाग में आए हुए हैं। बारिश में ये बांध टूट गए थे, उसको बनाया जा रहा है और भी सेवाएं चल रही हैं। ये सेवा देखिए, दयाल प्रभु के दयाल बाग में खूब आम लगे हुए हैं। स्वामी जी की दया मेहर से प्रेमी ये दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम स्वामी जी महाराज ने नामकरण भी कर दिया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। संजय जय गुरुदेव। यहाँ स्वामी जी की कुटिया बन रही है। और भी सेवाएं चल रही हैं दयाल बाग में। घास निराई की सेवा, सब्जी में जो घास लगे हैं उनकी निराई की जा रही है। यहाँ से इस बागीचे का आम स्वामी जी की दया मेहर से मिलता है। आप सभी प्रेमी भी आएँ और अवश्य अपने दयाल बाग का आम प्रसाद के रूप में अवश्य खाएँ। बहनी का
बगल के खेत से मिट्टी उठाकर इस बांध को मजबूत किया जा रहा है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज प्रेमियों की काफ़ी भीड़ है दयालबाग में। बांध बनाए जा रहे हैं और भी दयालबाग की सफाई चल रही है, निर्माण कार्य चल रहा है। सुबह सुबह ही सभी प्रेमी मिट्टी सेवा में लगे हुए हैं सुबह से बांध बनाने के लिए। बारिश से पानी की रुकावट के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी प्रेमी आ ही रहे हैं। देखिए मिट्टी सेवा यहाँ भी चल रही है, ज्ञान आश्रम पर भी चल रही है। ये कौन का अपराध? उठाओ उठाओ। जय गुरुदेव लो। ये दयालबाग का मुख्य द्वार है। इसके बगल के खेत से ही बांध बनाया जा रहा है।